साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपकी 16 और 17 मई की परीक्षाएं एलटी मेंस की प्रस्तावित है, जिसमें आपका 16 तारीख को विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि की है। आपका 17 को अंग्रेजी, गणित और हिंदी। इनका जो रिजेक्शन लिस्ट आएगा वो आपका 4 तारीख को शाम को आपका 6 विषयों का रिजेक्शन लिस्ट आएगा। 4 से लेकर के आपका 5 से लेकर के 10 तक आपका रजिस्टर लिस्ट जो प्रत्यावेदन आयोग लेगा। आयोग प्रत्यावेदन लेगा जिनके फार्म घर वापस हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, या किसी का कैटेगरी ईडब्ल्यूएस चेंज हो गया है, या किसी का ओबीसी से फ्रीडम फाइटर हो गया है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि है, या जो क्या किसी की मतलब जो है कि पीएच कोटा किसी ने गलत लगा दिया है। तो इन अभ्यर्थियों का फार्म जो काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपके 6 विषयों के हिंदी, गणित, अंग्रेजी 17 मई को जो है, आपका 16 मई विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि, इन 6 विषयों का मेंस का जो परीक्षा आपकी है 16-17 मई को। इनका जो रिजेक्शन लिस्ट आएगा आपका 4 तारीख को आएगा, और 5 से लेकर के 10 तक आयोग प्रत्यावेदन लेगा। और जो है कि उसके बाद आपके फार्मों की स्क्रूटनी होगी। आयोग की तरफ से एक कमेटी बैठेगी, आपके फार्मों की स्क्रूटनी करेगी। उसके बाद जो है कि जो उसमें फार्म अगर उनको लगेगा सही है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जितने वाले फार्म को गलत लगेंगे उनको फिर से जो है वो निरस्त कर देंगे। और मोस्टली देखा गया है, अभी कॉमर्स और संस्कृत का पेपर हुआ है, जिनके फार्म अगर आयोग में देरी से पहुंचे हैं, लोक सेवा आयोग में, अगर उनको घर वापस हो गया है, तो उनका जो है कि तो अगर भले वो आयोग में प्रत्यावेदन जमा कर देंगे, लेकिन तब भी उनका फार्म जो है मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें सीधा सीधा लिख के आएगा कि मतलब जो है कि ये फार्म मतलब जो है आपका अभ्यर्थन बलहीन होने के कारण आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो जिनके फार्म अगर भी कल एक पंजाब से फोन आया था मेरे पास, आप लोग को आप लोग को लगता होगा कि मैं झूठ बोलता हूँ। देखिए, मुझे झूठ बोलने से कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी। हम एक्चुअली क्या है, मैं बतौर एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास बहुत से लोगों को मैसेज कॉल आते हैं। जैसे आप अभ्यर्थी हैं तो आपके पास नहीं आएगा, तो आते ही बताते सर मेरा भी एक कोई कुशवाहा थी, रहने वाली बांदा की है, वो पंजाब में रहती हैं। उनका उनका जो है संगीत का पेपर जून में है, उनका फार्म अरे 20 अप्रैल लास्ट डेट थी, और 15 को उन्होंने भेजा था तो पंजाब से, लेकिन उनका फार्म निरस्त हो गया, उनको वापस उनके एड्रेस पे पहुंच गया है। तो बहुत से लोगों का भी आपका गृह विज्ञान का, बायोलॉजी का, कई विषयों के फॉर्म वापस हो रहे हैं। रीजन ये है कि अभ्यर्थियों की भी गलती है। वो जो है आयोग पे जैसे जो लास्ट डेट है, अगर 20 है, 24 है, जो भी हो, तो वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले भेजते हैं। कम से कम कोई भी फार्म स्पीड पोस्ट से कम 10 दिन पहले भेजना चाहिए। 10 दिन बाद जब भेजेंगे तो क्या होगा? यही होगा कि जो है उनका फार्म समय से नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका फार्म अगर वापस हो गया हो, मतलब अरे अभ्यर्थन उनका निरस्त हो गया हो और उनको डाक के द्वारा वापस मिल गया हो, तो उनके पास एक ही रास्ता है। वो कहीं न जाए, सीधा हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट में जा करके एक रिट दायर करें डाक विभाग के अगेंस्ट कि मेरा डाक विभाग ने मेरा फार्म समय से नहीं पहुंचाया, जिससे मैं परीक्षा में नहीं बैठ पा रही हूँ। तो हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट आपको जो है आदेश देगा, आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। और नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि मैं लोक सेवा आयोग में जब प्रत्यावेदन देने का मौका दिया जाएगा तो हम जाकर के वहां दे देंगे, तो मुझे फिर बैठने का दिया जाएगा। तो लोक सेवा आयोग ऐसे फार्मों पे डिसीजन नहीं लेता है। अभी 2 परीक्षाएं हुई हैं, कॉमर्स और संस्कृत में, जिनके फार्म डाक के द्वारा वापस उनके घर पहुंच गए हैं। अगर उनका फार्म अगर आयोग में लेट पहुंचा है, तो आयोग उनका फार्म रिसीव नहीं करता है और डाक के द्वारा उनको वापस कर देता है। जब वापस चला गया तो आप चाहे प्रत्यावेदन दीजिए, चाहे प्रार्थना पत्र दीजिए, आपका वहां पे अभ्यर्थन निरस्त ही माना जाएगा। आपके पास बस एक ही रास्ता है, माननीय हाई कोर्ट का शरण लीजिए। जो जो आपके बहुत कम खर्चे आते हैं, 10-15 हजार, 10 हजार, 12 हजार जो भी आ जाए, आप वहाँ पे एक रिट दायर करिए डाक विभाग के आदेश, और कि डाक विभाग ने मेरा फार्म लेट पहुंचाया है, अपना पूरा डेटा वहाँ लगाइए, कब आपने फार्म भरा है, कब आपका पहुंचा है। तो पूरा जब डेटा आप लगा देंगे, तो माननीय हाई कोर्ट आदेश देगा लोक सेवा आयोग को, लोक सेवा आयोग आपको परीक्षा में बैठने का अवसर देगा। लेकिन अभी तक जो है कि मैं आपको बता दूं, अभी तक जो न्यूज निकल के आ रही है कि आपका 6 विषयों की जो परीक्षा 16-17 मई को है, 4 तारीख को शाम को रिजेक्शन लिस्ट आपकी आएगी, और 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपका रिजेक्शन लिस्ट अंग्रेजी, हिंदी, गणित,
विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि का 6 विषयों का मेंस का जो फार्म परीक्षाएँ लगी हुई है, रजिस्टर लिस्ट भरा जाएगा। तो आप लोग की इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 16-17 मई को है, तो 4 तारीख तक शाम तक अपना जो है कि लिस्ट में नाम देख लेंगे। अगर आप लोग नहीं देख पाएँगे, तो आप मेरे यूट्यूब पर जो है कि मैं उसमें डाल दूँगा। यूट्यूब पर भी मेरे आप देख सकते हैं, फेसबुक में दिनेश यादव के नाम से उसमें भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप चाहे यूट्यूब पे चाहे फेसबुक में देख सकते हैं, नहीं तो अपना आप यहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे खोलिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। तो आपका बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।